हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े अम्ल, भस्म तथा लवण यानी एसिड, बेस एंड साल्ट्स। और आज की क्लास में हम लोग अम्ल तथा भस्म के गुणों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। पहला तो गुण यही हो जाएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे पदार्थों को देखेंगे जिनमें अम्ल पाया जाता है और साथ ही साथ जानेंगे कि उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, उनके रासायनिक सूत्र क्या होंगे, एक एक करके देखेंगे। चलिए तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग पदार्थों के नाम लिखेंगे, एक में उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है वो लिखेंगे और साथ ही साथ उसका रासायनिक सूत्र भी लिखेंगे। चलिए तो पहले मैं एक चार्ट ये कंप्लीट कर लेता हूं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पदार्थ, कौन से पदार्थ में कौन सा उपस्थित अम्ल होगा, उपस्थित अम्ल उसमें कौन सा होगा और उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक है, इन सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संतरा या नींबू के रस में, या नींबू का रस, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C6H8O7। ये सिट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं सेब हम लोग खाते हैं ना, स्वाद में ये भी खट्टा लगता है। इसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और मैलिक अम्ल का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं C4H6O5। ठीक है, अच्छा इमली आप खाए हो ना, वो भी स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका टार्ट्रिक अम्ल का C4H6O6। ठीक है, रासायनिक सूत्र ये हो जाएगा। अच्छा इमली के बाद हम लोग बात कर लेते हैं दही में। ठीक है, दही में पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल। ये तो जानते होंगे आप पहले से ही कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, हाँ इसका रासायनिक सूत्र आपको नहीं पता होगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6O3। अच्छा टमाटर भी स्वाद में खट्टा होता है। टमाटर में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C2H2O4। ठीक है, चाय में बात करते हैं। चाय भी स्वाद में खट्टा ही होता है। चाय पत्ती को ऐसे पानी में आप उबाल के पी के देखना, वो क्या होगा, स्वाद में खट्टा ही होता है। इसमें पाया जाता है टैनिक अम्ल, हल्का खट्टा होता है टैनिक अम्ल। ठीक है, और इसका सूत्र थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका सूत्र हो जाएगा C76H56O46। इसे हम लोग टैनिक अम्ल पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जो भी जिन पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी जिसमें पाया जाता है उसमें पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल। जैसे अगर मैं बात करूं विटामिन सी वाले पदार्थ, तो जैसे आपका आंवला हो गया तो उसमें एस्कार्बिक अम्ल हो जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा C6H8O6। ठीक है, ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा इसका। अच्छा लाल चिट्टी जो होती है ना, लाल चिट्टी जब वो काटती है हमें, तो काटने पे हमें जलन सा महसूस होता है, मन करता है कि वहां पे खुजलाते रहे, है ना जी। तो एक्चुअल में उसमें भी एक अम्ल पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। वो फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में चला जाता है जिसके कारण वहां पे खुजली होने लगता है।
उस जगह पर खुजली होने लगता है, हम लोग खुजला कर लाल भी कर लेते हैं, तो वहाँ फॉर्मिक अम्ल वो छोड़ देती हैं, जिसके कारण वहाँ पे दाग भी हो जाता होगा, थोड़ा सा मोटा हो जाता है स्किन और वो खुजली करने लग जाता है। तो लाल चिट्टी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और उसका सूत्र हो जाएगा CH2O2। समझ गए? तो ये मैंने कुछ पदार्थ बता दिए और जिनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं वो भी मैंने बता दिया, और इनका सभी का स्वाद क्या होगा? खट्टा ही होगा। ठीक है, ये सभी अम्ल है तो अम्ल का ही ना गुण धारण करेंगे। जब कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं ना जो विषैले होते हैं और तीव्र नाशक होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि कुछ अम्ल विषैले होते हैं, विषैले होते हैं। ठीक है, कुछ अम्ल विषैले होते हैं। जैसे मैं यहां पे एक अम्ल लेता हूं, कार्बोलिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है C6H5OH। ठीक है, इसे हम लोग फिनॉल भी कहते हैं। फिनाइल आप सुने हो ना, फिनॉल, फिनाइल आप सुने हो ना। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या होता है? विषैला होता है। एक्चुअल में ये थोड़ा अम्लीय होता है, ज्यादा अम्लीय नहीं होता है, लेकिन अगर इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में करोगे तो जलन भी पैदा करता है। समझे ना, इसका प्रयोग अगर ज्यादा मात्रा में किया जाए तो ये जलन भी पैदा करता है, इसलिए इसका सावधानी पूर्वक इसकी कम मात्रा का प्रयोग हम लोग करते हैं। और ये रंग में सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। समझे ना। चलिए, अच्छा, कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं ना जो तीव्र नाशक अम्ल होते हैं या विस्फोटक होते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कुछ अम्ल तीव्र नाशक होते हैं, तीव्र नाशक होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, इसका प्रयोग ना जो बैटरी होती है ना, मोटर गाड़ी की बैटरी, हाँ, उस बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है, बैटरी अम्ल के रूप में उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तीव्र नाशक होता है। अगर इसका थोड़ा भी मात्रा आपके स्किन पे गिरा दिया जाए तो जल्दी ही वहां सब कुछ जल जाएगा, हाथ जलने लगेगा, पूरा एकदम जल जाएगा, वहां क्या मांस स्किन सब जला देगा। ठीक है, तो ये तीव्र नाशक होता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जिनसे विस्फोटक बनते हैं। कुछ अम्ल विस्फोटक होते हैं, विस्फोटक होते हैं, खतरनाक होते हैं एकदम। जैसे अगर मैं बात करूं आपके नाइट्रिक अम्ल की, नाइट्रिक अम्ल की, तो ये विस्फोटक होता है। इसका प्रयोग ही विस्फोटक वगैरह तैयार करने में, खाद वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, अगर नाइट्रिक एसिड खतरनाक होता है, अगर इसमें आप एक लोहे की कील डाल दोगे ना तो वो उसको भी ये जल्दी ही गला देगा। ठीक है, हाँ, तुरंत तो थोड़े देर में तो उसपे आपको उसका संक्षारण देखने को मिल जाएगा। संक्षारण का मतलब यह है, संक्षारण का मतलब यह है, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, संक्षारण का मतलब कोरिजन, कोरिजन का मतलब हुआ कि उस पर जंग लग जाना, उसके उस धातु की परत उस पर आ जाएगी तुरंत से, और लंबे समय तक अगर ये आपका नाइट्रिक अम्ल में लंबे समय तक डूबा रहेगा तो वो जल्दी ही उसमें गलने भी लगेगा। ठीक है, ताला अगर लॉक करके आप इसमें डालोगे ना तो वो ताला खुल भी सकता है। ये इतना विषैला, इतना खतरनाक, इतना विस्फोटक आपका अम्ल है। इसमें खोलने लग जाएगा, लोहे की कील डालते हैं तुरंत ही आपको खोलता हुआ नजर आने लगेगा इसमें। अच्छा, हम लोग बायोलॉजी में ये पढ़े हैं कि हमारे पेट के अंदर, या मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, HCl बनता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन के लिए हमें HCl की आवश्यकता होती है। अगर ये HCl ज्यादा मात्रा में बनने लग जाता है, सामान्य से अधिक हो जाती है, जिसके कारण हमारी पेट की अम्लीयता बढ़ जाएगी, हमारे पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है, और जिसके कारण पेट में गैस बनने लग जाता है। और इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भस्मीय पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे एंटासिड हुआ, ये दवा आती है, इसका प्रयोग करते हैं जिसमें एंटासिड यानी कि वो एंटी एसिड होता है। एंटासिड मतलब एंटी एसिड, वो खाने से क्या होता है, ये क्षारीय होता है, ये भस्मीय होता है, ये अम्लीयता को कम कर देता है। तो जो भी आप भस्मीय पदार्थ, अगर आपके पेट में अम्लीयता बढ़ गई यानी कि पेट में गैस वगैरह बन रहा है, तो कोई भी आप भस्मीय पदार्थ अगर सेवन कर लेते हैं, जैसे आप खाने का सोडा होता है ना, उसका भी अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी पेट की अम्लीयता कम हो जाएगी। समझ गए ना? अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अम्ल ही विषैले होते हैं और तीव्रनाशक होते हैं, भस्म भी ऐसे हैं जो विषैले और तीव्रनाशक होते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कुछ भस्म विषैले होते हैं। विषैले भस्मों की बात करें तो जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको चूना जल भी कहते हैं। ये एक्चुअल में ये बहुत ही विषैला होता है। ठीक है, आप ऐसे स्किन पे लगा दोगे तो आपका हाथ वगैरह में खुजली होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये भी आपका विषैला होता है। तो भस्म में भी कुछ ऐसे भस्म हैं जो विषैले होते हैं और हानिकारक भी हैं, हमारे लिए हानिकारक भी हैं ये। अगर हम लोग चूना जल को आप शरीर के ऊपर लगाओगे तो आपके शरीर पे अलग से फोड़ा फुंसी टाइप का आने लगेगा, जलन होने लगेगी, तो ये खतरनाक है ना जी, हानिकारक है हमारे लिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी भस्म होते हैं जो तीव्रनाशक होते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि कुछ भस्म तीव्रनाशक होते हैं। तो तीव्रनाशक भस्म की बात करें तो जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये तीव्रनाशक होता है, ये चमड़े को जला ही देंगे। इसमें तो इसको लगाने से तो आपको शरीर पे खुजली बस होगी, ये चमड़े पे लगाने पे तुरंत चमड़े को जला भी देंगे। ठीक है, हम लोग घर में जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ब्रश करते हैं सुबह में, तो जो टूथपेस्ट आप कोलगेट, क्लोजअप जो भी है, पतंजलि का जो भी आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उस टूथपेस्ट में भी भस्म पाया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से क्या होता है कि हमारे दांतों के ऊपर भोजन के कुछ फैट्स, भोजन के कुछ कण, या फिर आप कहिए कि उसमें का शुगर वगैरह हमारे दांतों से चिपक जाता है, और अच्छी तरह से मुंह नहीं धोएंगे तो वो क्या करता है, मुंह की अम्लीयता को बढ़ा देता है। इसलिए हम लोग टूथपेस्ट भस्म वाला यूज करते हैं, ताकि मुंह की अम्लीयता को हम लोग क्या कर सके, उदासीन कर सके, और हमारा दांत सुरक्षित रहे, दांत में कीड़े ना लगे, दांत खराब ना हो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे पता करेंगे बिना चखे कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ भस्मीय है। अगर हम लोग अभी देखें कि कुछ ऐसे अम्ल हैं जो विषैले हैं और खतरनाक भी है, तीव्रनाशक भी है, और कुछ ऐसे भी भस्म हैं जो हमारे लिए खतरनाक और जहरीले हैं। अगर हमें कह दिया जाए कि स्वाद से पता लगाइए, तो भैया हो सकता है कि स्वाद लेने के चक्कर में ही हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये खतरनाक और जहरीले भी होते हैं। तो पहले से तो पता नहीं है ना भाई कि ये कौन सा जहरीला है, कौन सा खतरनाक है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए हम लोग एक सूचक का प्रयोग करेंगे, जिसके प्रयोग से हम लोग आसानी से पता लगा पाएंगे कि कोई पदार्थ अम्लीय है या फिर कोई पदार्थ भस्मीय है। तो अम्लीयता और उसकी भस्मीयता की पता हम लोग कुछ सूचकों द्वारा पता लगा सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं सूचकों में से एक सूचक है लिटमस पत्र। क्या कहते हैं उसे? लिटमस पत्र कहते हैं, लिटमस पत्र। ठीक है, अब ये लिटमस पत्र होता क्या है, जिसे लिटमस पेपर कहते हैं, लिटमस पत्र होता क्या है? एक्चुअल में यह एक प्रकार का सूचक है। क्या है? एक प्रकार का सूचक है, जिसका प्रयोग करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं किसी भी जलीय विलयन से कि वह अम्लीय होगा कि भस्मीय होगा। समझे ना? तो हम इसे पहले लिख लेते हैं, लिटमस होता क्या है। तो लिख सकते हैं कि लिटमस
लिटमस एक रासायनिक सूचक है जिसे थैलोफाइटा वर्ग के बारे में हम लोग पिछले क्लास 9th में पढ़े हुए थे, है ना, पादप जगत के बारे में जब पढ़े थे तो, ठीक है। थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे, ये जो पौधा देख रहे हैं दोनों चित्र में, ये लाइकेन का ही पौधा है। लाइकेन पौधे से निकाला गया गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है। उदासीन अर्क का मतलब यह हुआ कि वो ऐसा पिगमेंट होता है जो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ना तो अम्लीय होगा ना तो भस्मीय होता है, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, इसे हमें कैसा पता चलेगा, इस गुलाबी अर्क से पता कैसे चलेगा कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा भस्मीय है। तो क्या जाता है कि लिटमस अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है तथा क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है। अब लिटमस पत्र कैसे बनता है, तो लिटमस पत्र बनाने के लिए क्या किया जाता है कि फिल्टर पेपर होता है ना, उसी के टुकड़े पर लिटमस के अम्लीय और क्षारीय विलयन को डालकर सुखा लिया जाता है। यहां देख रहे हैं ना, लिटमस अम्लीय विलयन को लाल रंग देता है और क्षारीय विलयन को क्या कर देता है, नीला रंग देता है। तो अब ये लाल और नीले रंग वाला जो अम्लीय और क्षारीय विलयन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर पर डालकर सुखा लेते हैं और वही आपका लिटमस पत्र बन जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि फिल्टर पेपर के टुकड़े को लिटमस के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में डालकर सुखा लिया जाता है जिससे क्या हो जाता है, जिससे लाल लिटमस पत्र तथा नीला लिटमस पत्र प्राप्त होता है। ठीक है, समझ गया कैसे लिटमस पत्र बनता है। पहले क्या किया जाता है, जो थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे हैं उनसे जो गुलाबी अर्क प्राप्त होता है वो आपका लिटमस होता है। अब लिटमस को अम्लीय और क्षारीय विलयन में डाला जाता है, जिससे अम्लीय विलयन में डालने पे वो लाल रंग का हो जाएगा, क्षारीय विलयन में डालने पे नीला रंग का हो जाएगा। और उसी लाल और नीले विलयन को क्या किया जाता है, फिल्टर पेपर के टुकड़े पर डालकर सुखा लिया जाता है, जिससे वह लिटमस पत्र लाल और नीले रंग का लिटमस पत्र प्राप्त हो जाता है। समझे ना। तो
अब इस लिटमस पत्र का प्रयोग करके हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो अगर किसी विलयन में नीला लिटमस पत्र डाला जाए, नीला लिटमस पत्र डाला जाए और उसके बाद नीला लिटमस पत्र डालने से वो विलयन क्या करेगा, इस लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो अगर वो लाल हो गया तो विलयन अम्लीय कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी विलयन में यदि नीला, या नीला गलत लिखे हैं, नीला इधर से होगा, आप इसको सुधार कर लेना। चलो इसको मैं यहाँ पे सुधार करता हूं। नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, लाल हो जाता है, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो विलयन अम्लीय कहलाता है, ठीक है। अच्छा, यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, किसी विलयन में डालने पर नीला हो जाता है तो जो विलयन होगा क्या होगा, भस्मीय ना करके क्या कहेंगे, क्षारीय, क्योंकि वो विलयन जलीय विलयन है तो इसलिए उसे क्या कहेंगे, क्षारीय विलयन, क्षारीय, क्योंकि वो जलीय विलयन है ना। तो जलीय विलयन अगर भस्म उसमें उपस्थित होगा तो उसमें क्षारीय विलयन कहेंगे, उसे क्षारीय कहलाता है। तो हमें पता लग जाएगा लिटमस पत्र को डालने से कि वो नीला लिटमस पत्र अगर डाल रहे हैं और विलयन लाल हो जाता है तो अम्लीय विलयन है, ठीक है। अच्छा, अगर लाल लिटमस पत्र डाल रहे हैं और उससे विलयन में डालने पे वो नीला हो जाता है तो वो विलयन क्षारीय विलयन है, यानी कि वो भस्मीय है। समझ गए बात। चलिए अब हम लोग लिटमस के अलावा कुछ अन्य प्राकृतिक सूचकों के बारे में भी देखेंगे, साथ ही साथ कुछ रासायनिक सूचकों के बारे में भी देखेंगे और उनसे पता लगाएंगे कि अम्लीय विलयन में उसे डालने पर उसका रंग कैसा होगा, भस्मीय विलयन में उसे डालने पर उसका रंग कैसा होगा। तो चलिए हम लोग कुछ सूचकों को यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं यहाँ पर सूचक लिख देता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं रंग परिवर्तन, जो होगा रंग परिवर्तन, ठीक है। रंग परिवर्तन अम्लीय होगा तो कैसा रंग होगा और क्षारीय होगा तो कैसा रंग होगा। सबसे पहले हम लोग लिटमस से ही शुरू करते हैं। लिटमस के बारे में अभी देखे थे, सभी को एक साथ हम लोग एक चार्ट में बना के समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलो तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लिटमस। अच्छा, हम लोग देखे थे कि अगर अम्लीय विलयन होगा और उसमें नीले रंग का लिटमस पत्र डाला जाता है तो वो उसे कैसे कर देता है, लाल कर देता है। और क्षारीय विलयन होगा और उसमें लाल लिटमस पत्र डाला जाता है तो उसे कैसा कर देता है, नीला कर देता है। अच्छा, अगला हम लोग सूचक लेते हैं मेथिल ऑरेंज। ये भी आपका एक प्रकार का रसायन ही है, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। और इसका प्रयोग भी हम लोग सूचक के रूप में करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि मेथिल ऑरेंज को जब किसी अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। एक और है फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन क्या होता है, अगर अम्लीय विलयन में डालेंगे तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि रंगहीन हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, अगर वो क्षारीय विलयन में डाला जाएगा तो गुलाबी रंग का हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा, ठीक है। हल्दी की बात कर लेते हैं। ये नेचुरल आपका एक इंडिकेटर है, नेचुरल सूचक है।
प्राकृतिक सूचक है। अम्लीय विलयन में ये क्या कर देगा, पीला कर देगा, और क्षारीय विलयन में ये क्या कर देगा, उसे लाल भूरा कर देगा। आप अक्सर देखे होंगे जब कपड़े पे कहीं पे हल्दी गिर जाती है खाते समय, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब उसे साबुन से रगड़ते हैं तो साबुन में भस्म पाया जाता है, वो लाल हो जाता है। देखे होंगे आप, सरफ में भी देखे होंगे, उसमें भस्म पाया जाता है, वो लाल कर देता है, लाल भूरा कर देता है, करता है ना। अच्छा, चुकंदर की बात करें, ये भी आपका एक प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। चुकंदर खाते होंगे आप लोग चुकंदर ना। एक्चुअल में अम्लीय विलयन के अंदर वो क्या हो जाएगा, लाल बैगनी हो जाएगा, और क्षारीय विलयन में पीला हो जाएगा। तो ये आपके कुछ प्राकृतिक सूचक भी हैं और कुछ रासायनिक सूचक भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।